वो आदमी हमारे पे उंगली उठा रहा जो 3-3 बार पार्टी के साथ छल करने का काम किया है, और उसी छल की वजह से बहुजन समाज पार्टी के बेस वोट ने उसकी जमानत जब्त कराने का काम किया है 2022 के चुनाव में। आज जो भी जनपद में चल रहा है उससे हम सहमत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर की पार्टी 95 से लेकर के 2016 तक रही है। 18 सदस्य जिला पंचायत जीत करके आए करती, हम भी अपने प्रत्याशी लड़ाते हैं, हम भी पार्टी का काम करते हैं। हमें फोन करके प्रदेश अध्यक्ष के पीए ने मना किया है कि आप लोगों को चुनाव में हिस्सा नहीं लेना है। हम तो बैठे रहे। हमने इस चुनाव में हमें काम करने से मना किया, हमने काम नहीं किया। 1-2 जगह जहां हमारे निजी लोग थे हमने उन्हें लड़ाए। उन लोगों को हमने लड़ाने का काम किया जिन लोगों ने हमें चुनाव लड़ाया, जिन लोगों ने विधानसभा लोकसभा में बीजेपी को लड़ाया, अन्य पार्टियों को लड़ाया, हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते थे। मैं सवाल एक और मेरा है कि जिन लोगों को बीजेपी और कांग्रेस से ला करके आज लड़ाने का काम किया है वो लोग कहां हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी में बेस नहीं है? क्या बहुजन समाज पार्टी का कैडर खत्म हो गया जो बीजेपी और कांग्रेस से ला करके लड़ाने का काम? मन चाहा वो हरिदास ने उसके बेटे ने इस प्रदेश में हरिद्वार जिले में 33 पंचायत चुनाव में करने का काम किया है। आज वो सोशल मीडिया पे हम भी देख रहे हैं कि लोग हम विधायकों पे इल्जाम लगा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से अपनी पार्टी के प्रदेश इकाई को और प्रभारी को कि जब बहुजन समाज पार्टी लूट रही थी और वो लोगों को लुटवा रहे थे, तब क्या उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया? हमें बुलाए विधायकों को, हमें कभी सूचित किया? क्या किसी टिकट वितरण में हमें पूछा गया? क्या समर्थित प्रत्याशी को हमारे से सलाह मशवरा किया गया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर भारतवासी सम्मान रखता है। जहाँ सम्मान दलित समाज रखता, आदित्य ब्रजवाल रखता है, हरिदास रखता है, वहीं शहजाद भी रखता है और सर्वोत्तम अंसारी भी रखता है, अन्य लोग भी रखते हैं। सोशल मीडिया पे कोई हमें दलाल कह रहा है, कोई बिके हुए कह रहा है, कोई कुछ कहने का काम कर रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब 2012 में 3 विधायक जीत का आए थे, 2 दलित 1 मुस्लिम, तब पार्टी की लाज किसने बचाई थी, मुस्लिम ने या दलित ने? पहले भागने वाले दोनों हरिदास और सुरेंद्र राकेश थे। सर्वोत्तम अंसारी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा रहा, आज भी खड़ा है, शहजाद भी खड़ा है। आज मुस्लिम 1 जीत का आया है। कारण क्या है भाई? लोग कुछ भी कहे, बसपा जिस माननीय कांशी राम ने बनाई है उसका मूल मंत्री दलित और मुस्लिम था। आज ये गणित बिगाड़ने का काम हरिदास और उसके बेटे ने किया है। वो दुश्मनी हमारी कौम से, मुस्लिम समाज से क्यों निकालनी चाहता है? अगर उसकी दुश्मनी निजी तौर पर मेरे से, शहजाद से है, सर्वोत्तम अंसारी से है, तो हमारे से निकाल ले। मुस्लिमों को जितनी उनकी भागीदारी थी उतने टिकट नहीं दिए गए। टिकट वहाँ दिए गए जहाँ जीतने की हैसियत नहीं थी। 1 सीट है बाणगंगा, जहाँ संख्या मुसलमान की 500 है, वहाँ टिकट मुसलमान को दे दिया गया। जहाँ 13,000 है गढ़जुड्डा, वहाँ टिकट दलित को दे दिया गया। जहाँ 14,000 मुसलमान है गढ़ पे, वहाँ पाल को दे दिया जिसकी 250 वोट है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ और दूसरी सीट हजारा करंट है, जहाँ पिछली बार मेरा छोटा भाई 70 जिला पंचायत सदस्य था, वो सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ भी दलित को टिकट दे दिया गया। भाई ये किसके कहने पर पार्टी के नेतृत्व ने ये काम किया है कि पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया, पार्टी का गणित बिगाड़ने का काम किया है। अन्य पार्टी तो हमें हराना चाहेंगी।
जब बीजेपी बेईमाना कर रही थी, जब बीजेपी हमारे प्रत्याशियों को ज़बरदस्ती हरा रही थी, तब हमारे पार्टी के नेताओं को क्यों कॉल नहीं किया गया? अगर प्रदेश अध्यक्ष में हिम्मत है, अगर उसमें क्वालिटी है, तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी लड़ाए। हम भी काम करेंगे, वो भी काम करे, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, और हर ब्लॉक पर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का लड़ाने का काम करे, तब हम उसका प्रदेश अध्यक्ष मान लेंगे। अगर वो घर में बढ़ता है डर के, वो विधायकी में जिला पंचायत अध्यक्ष में प्रत्याशी नहीं लड़ाता, वो ब्लॉक में प्रमुखी में प्रत्याशी नहीं लड़ाता, तो हम उसे अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं। नरेश गौतम को प्रभारी मानने के लिए तैयार नहीं है। सहमत हूँ, जो इनके साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है। संगठन में हम दोनों विधायकों को घर बिठाया गया है, जानबूझकर बिठाया गया है। जो लोग टिकट बांटने के हकदार थे, उन लोगों ने टिकट तो बांट दिए, फिर उन्होंने कोई सूद ली जाकर कैंडिडेटों की कि भाई कैंडिडेटों को जिताने का काम कौन करेगा। इस बात का विरोध पहले क्यों नहीं किया आपने जब चुनाव शुरू हुए थे? ऐसा है, हमें उस टाइम विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि हम सोच रहे थे कि भाई हो सके आगे चल के हमें जो है जिम्मेदारी दे दी जाए, टिकट के बाद में दे दी जाए, लेकिन आखिर तक हमें जिम्मेदारी नहीं दी गई। आज जो है हमारे मन में पीड़ा है, पार्टी ने हमारे साथ जो सलूक करा है, संगठन ने जो हमारे साथ सलूक करा, उसकी पीड़ा, इसलिए हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। संगठन जिम्मेदार है, मैं यहाँ का संगठन जिम्मेदार है, यहाँ के अध्यक्ष जिम्मेदार है, प्रभारी जिम्मेदार है कि उन्होंने क्यों नहीं कमेटी में जो है बनाई टिकट बांटने की। हमेशा आप चुनाव समिति बनती है, क्यों नहीं बनाई गई चुनाव समिति? आखिर क्या वजह है कि 3 ही आदमी रह गए, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और आपका प्रभारी, तीनों ने बांट दिए। अरे भाई, और कोई है ही नहीं क्या कोई राय देने वाला? तो आप प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए कि आपने टिकट बांटे, ये भाग क्यों रहे हैं? इसका जवाब आपको प्रदेश अध्यक्ष देगा कि क्या करना है, क्यों भाग रहे हैं लोग। जिसे कोई ना कहीं त्रुटि करी होगी इन लोगों ने, जब भी तो भाग रहे हैं। माना गया है भाई, आप जो है जहाँ रिजर्व सीट हैं, हमेशा हमने देखा है कि वहीं लड़ते हैं सब लोग, लेकिन जनरल सीट 44 सीटों में आपने 28 सीटें जो है दलित को दे दी, एक तरफा दे दी दलित को, तो बाकी जाट कहाँ जाएगा, गुज्जर कहाँ जाएगा, दलित कहाँ जाएगा, पाल कहाँ जाएगा, मुसलमान कहाँ जाएगा? सबको नजरअंदाज कर दिया है टिकट बांटने में। किसी ने अपने साले को दे दिया, किसी ने अपनी साली को दे दिया, किसी ने अपने भतीजे को दे दिया, किसी ने अपने चमचे को दे दिया। ये टिकट बांटे गए हैं। कम सीटें आने का एक वजह ही है, जहाँ जितने रिश्तेदारों को उन्होंने टिकट दिया, बताने का काम करें वो कि कहाँ जीते हैं वो लोग।